हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि आपको पता है हम लोग इस चैनल में आपको आईआईटी पॉलिटेक्निक एंड एयरफोर्स का जो प्रिपरेशन है हम संपूर्ण प्रिपरेशन आप लोग करवाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस वीडियो में, तो हम लोग आईआईटी पॉलिटेक्निक के मैथ की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम भारत भारती बुक लेकर के आगे चल रहे हैं और ऑलमोस्ट काफ़ी चैप्टर इससे रिलेटेड हो गया है। और ये आपका फैक्टर जो चैप्टर 8 है वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है यार, इसका लास्ट वीडियो हो गया है। इसमें भी 21 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज आप फिलहाल हम लोग समय वेस्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और जिससे पता कि आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बाय ट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं इसको, क्या बाय ट्रिक्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए यदि आप इस चैनल में किसी प्रकार से किसी गलती से भी आप आ गए हैं तो आप, ठीक है, पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और उसके बाद समझिए। यदि आपके लाइक इसमें कंटेंट है तो आप जरूर इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आज आप फिलहाल हम सोने वैसे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपको 21 दिया है, एक्स वाई, क्या एक्स वाई और एक्स माइनस वाई प्लस वाई जेड वाई माइनस जेड प्लस जेड एक्स और जेड माइनस एक्स दिया हुआ है। करा इसका फैक्टर होगा, क्या गुणनखंड होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि हम लोग क्वेश्चन देखो लिख करके, ठीक, ऑप्शन भी नीचे लिख लेते हैं क्या करेक्ट है। ठीक, फिर सीधा सीधा वैल्यू रख के हम सेटिस्फाई करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम सारे ऑप्शन को यहाँ पर नोट करते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि उसके बाद जो ऑप्शन है वो उसको लिख दे रहे हैं। ठीक, अभी इसका पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास देखिए बुक है। ठीक है, यदि बुक नहीं है तो बताइए, हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप जा करके इजली आप सॉल्व कीजिए। ठीक, आ जाओ देख लो। यदि आपके पास बुक ना हो तो आप बताइए, तो इसका हम लोग पीडीएफ बना करके हम सेंड कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट में आप सब जरूर बता दीजिएगा। ठीक, आ जाओ। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है, पूरा फैक्टर की बात बोल रहे थे, कल की एक ही ट्रिक से पूरा पूरा आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और बिल्कुल कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, तो वही कर कीजिए आप। ठीक, जो कल बताए थे। ठीक है, इससे बैक वाली वीडियो में इससे रिलेटेड मतलब कि आपको फोर्थ वीडियो होगी। ठीक है, 3 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। देखो, आ जाओ, जब भी ऐसे क्वेश्चन बताया था आपको क्या करना है, एक्स और वाई इक्वल कुछ ले लो। ठीक है, चलो हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, एक्स इक्वल और वाई इक्वल, दोनों की इक्वल क्या 2 ले लेते हैं, और जेड इक्वल आप 3 ले लीजिए, नहीं 1 ले लीजिए, क्या 1। जहाँ जेड होगा वहाँ आप 1 रखेंगे, और जहाँ एक्स और वाई होगा वहाँ आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक, अपने से लेना है वैल्यू, कोई वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे वैल्यू ले लीजिए जिसका कैलकुलेशन को ज़्यादा लॉन्ग ना ले जाए। ठीक, आ जाओ, एक्स वाई की वैल्यू कितना आपके पास 2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। और यहाँ x में से y गया 0, तो ये पूरा फंक्शन आपको क्या हो गया 0, प्लस यहाँ y माइनस जेड, y कितना है 2 है और z कितना है 1 है, तो ये 1 हो गया, और यहाँ पर 2 और 1, ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा 2, ये आपको कितना गया 2 आ गया, प्लस। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जहाँ x है और y उसके दोनों के स्थान पे 2 रखेंगे, जहाँ z है वहाँ पर क्या रख देंगे आपके पास 1 रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जेड माइनस एक्स, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 2 1 जा 2, जेड का वैल्यू देखिए 1, ये 2 मल्टीप्लाई, ये क्या है जेड, ये -2। ठीक है, तो ये -2 है, प्लस जेड है तो -1 यहाँ से आ जाए, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये माइनस का आपके पास, ये माइनस का आपका कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा ना, 2 1 जा 2, इधर जाएगा तो फिर 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ का माइनस है आपका, यहाँ माइनस, ये कितना होगा ओवरऑल, कुल मिलाकर टोटल 0 आ गया। ठीक, अब आ जाओ अपने ऑप्शन में, देखो यही वैल्यू दोनों पुट करो, जो वैल्यू आपका 0 आंसर देगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखना, ये वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू कितना है 2 है, जेड का वैल्यू 1 है। ठीक, पुट कीजिए, यहाँ पे क्या है वाई माइनस एक्स है, वाई का वैल्यू कितना है आपके पास 2 है, माइनस इसका एक्स वैल्यू कितना है 2 है, 2 में से 2 गया 0, मल्टीप्लाई बाई इधर समथिंग कुछ भी हो, सब क्या हो जाएगा 0, तो 0 0 क्या होगा सेटिस्फाई हो गया, आपका आंसर। ठीक, बस इतना ही करना है, पूरा आपका जो भी टॉपिक्स है खत्म है इतने से। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। ठीक, बस इतना ही करना है, इतने में पूरा टॉपिक आपका खत्म। और एक चीज जान लीजिए, अब इस वैल्यू को आप किसी अन्य, ठीक है, ऑप्शन पे रखेंगे, कोई भी मैच नहीं करेगा, खुदा ना खास्ते यदि मैच कर जाए तो उस कंडीशन के लिए आपको सीधा सीधा क्या होगा कि जैसे सपोज दैट यहाँ पर एक कंडीशन मैच कर गया, एक दूसरा ऑप्शन और मैच कर रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है फटाक से आप चेंज कर लीजिए। ठीक, कोई एक वैल्यू चेंज कर लीजिए, तो ये होता है ट्रिक। तो आई होप अच्छे समझ में आया होगा। आ जाओ
पुनः ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 22। बस वही कीजिए। देखिए यहाँ पर वर्बल 1 है, x इक्वल 1 ले लीजिए, x इक्वल 1 हम लेट कर लिए, कितना x इक्वल 1 रखिए। ये आपको कितना हो जाएगा 1 और ये आपको कितना हो जाएगा -6, 11 और -6। ठीक, तो आ जाओ देख लो यहाँ इस टर्म में आपका क्या हो जाएगा। देखिए ये 1 और ये माइनस का आपका 6 और ये 11 और माइनस का 6। ठीक, देखिए ये आपको कितना हो जाएगा 11 + 1 12 और उसके बाद -6 ये आपका -12, ओवरऑल कितना गया 0 आ गया। क्या 0 आ गया। ये मतलब कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो वैल्यू हम रखे हो क्या 0 ही आंसर है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, लेकिन जो यहाँ पर वैल्यू आएगा इसके ऑप्शन में भी यही उठा के वैल्यू जो वैल्यू इसमें रखे हैं क्वेश्चन में रखने पर वही चीज आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ ये इसका आंसर क्या है आपके 4th वाला। ठीक, रख दो भैया कितना है x इक्वल 1, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो गया 1 - 1 कितना हो गया 0 इंटू ये सब क्या है जो भी लिखा है सब क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा आपको 0 = 0 सेटिस्फाइड। ठीक, मतलब आप देख करके सीधा सीधा आप देख करके आंसर मार सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही पूरा टॉपिक आपको समाप्त करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक्स में आपके ट्रिक्स अप्लाई होते हैं, सबमिट ट्रिक काम करते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को जरूर एंड तक वॉच कीजिए। ठीक है, और उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऑलमोस्ट हम लोग प्रयास करेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स का हम आपको ट्रिक्स प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग डिटेल मेथड देते थे, क्यों, क्योंकि लड़के का भी जुड़े कम थे। ठीक, अब फिलहाल लड़के काफी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इसलिए आप यदि चाहते हैं तो आप जरा सपोर्ट कीजिए। ठीक, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा। यदि यही होगा तो फिर आगे चल के आप अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, वो भी बाय ट्रिक्स। 24 क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 उसमें आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि सॉरी 23 देख लो पहले, 21 हो गया है और 22 हो गया। 23 देखो, इसमें दिया व्यंजक x³ + 2x² क्या है x³ और उसके बाद प्लस 2x² और आगे -11x -12 -11x ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। कह रहा है इसका घटक होगा, क्या इसका घटक होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, तो 23 का जो ऑप्शन है आपको कौन सा 3rd वाला करेक्ट है, x+1 x -3 x+4। ठीक है, x+1 और x -3 x+4 x -3 और x+4 ये वाला आंसर करेक्ट है, जो सेटिस्फाई करवा लीजिए। ठीक है, तो आई होप देखिए हम सिर्फ हमारे क्वेश्चन लिखते लिखते आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए, फटाक से अपने माइंड में आप रख लीजिए। ठीक, उसके बाद जब हम इसको होता है तब आप इसको मार्क दीजिए। ठीक, तो मतलब आप अपने माइंड को भी यहाँ पर डेवलप कीजिए और यूज कीजिए। ठीक, तो ये आपको देखिए 1 हम क्या कर रहे हैं वही x = 1 ले रहे हैं, तो ये आपका 1 ये आपका 2 ये माइनस का 11 और माइनस का 12। देखिए ये आपका -12 है और ये आपका -11 है। ठीक, तो और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2 एक ये 3। ठीक, अब उसके बाद इसमें से इसे जोड़ लीजिए घटा लीजिए। ठीक, 11 में से आप क्या कर लीजिए 3 को लेस कर लीजिए, तो आपको कितना जाएगा 8 आ जाएगा। 8 में इसको प्लस कर लीजिए तो माइनस का आपको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना -20। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या आ जाएगा वही वैल्यू रखिए, क्या x = 1। ठीक, ये आपको कितना हो जाएगा देख लीजिए 1 यहाँ रखेंगे तो +1 2 हो गया इंटू यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू ये आपको कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, 1 और +4 5 2 जा 10 2 जा आपका 20। ठीक है, ये क्या है निगेटिव है तो ये निगेटिव, देखिए दोनों क्या है सेम है, तो इसलिए आपका आंसर ये हो गया। ठीक, तो आई होप काफी आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको इसी चीज की आवश्यकता है, क्योंकि सारे लोग जितने भी बच्चे होते हैं ऑलमोस्ट सभी लोग को डिटेल पता होता है। ठीक है, मतलब जितने भी बच्चे होते हैं डिटेल करते हैं, लेकिन वहां पर फाइनल लिस्ट में आता कौन है जिसके पास इस प्रकार के ट्रिक्स और ट्रिप्स होते हैं। क्योंकि जो बच्चा समय बचा लिया, ठीक है, जो बच्चा समय बचा लिया और अपने उस समय में और क्वेश्चन कर लिया, ठीक, वही लोगों का लिस्ट में नाम आता है। ठीक है, सोचे हम पूरा डिटेल मेथड तैयार कर लें उसके बाद फिर जाएंगे, नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको माइंड करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, यदि आपके पास शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट तरीका है
तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि ये मैथ है और इसको डिटेल आप करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, ठीक है। कम से कम बात कर रहे हैं, इसे तो फटाक से आप देख के आंसर मार सकते हैं, ठीक है, विद इन 30 सेकेंड आप मार सकते हैं, और इसी चीज़ के डेवलपमेंट करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस आपका आगे दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस 19 एक्स पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पी एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आपका 19 प्लस का 19x प्लस 12 प्लस का आपका 19x और प्लस का आपका ये 12, ये दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्वेश्चन कहा था एक गुणनखंड, ठीक है, इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ। तो कह रहा है इसका मान होगा क्या, इसका तो मतलब कह रहा है कि इसका मान होगा, ठीक। तो देखो इसको करने के कई तरीके आपके पास है, ये है, ठीक। तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका क्या है 6 8 2 4, 6 है, 8 है, 2 है और आपके पास 4 है, ये 4 ऑप्शन है, ठीक। आ जाओ, चलो देखो, जब भी ऐसे पूछे कहे इसका वैल्यू क्या है और जब इसी का एक फैक्टर क्या हो, ये हो, ठीक, देख लीजिए, आज से आप सीख लीजिए, अगर इसका फैक्टर ये है तो इसका जो वैल्यू होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। यदि इसका फैक्टर ये है तो इसका जो वैल्यू होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा दूसरा जो फैक्टर होगा उसे से आप एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए, वही वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ठीक, और वही आपका क्या हो जाएगा, जो बचेगा, ठीक, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर इसको फैक्टर कर लेते हैं तो कितना हो जाए, देखिए मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए, ऐड कर लो 4 आ जाए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा यहाँ पर एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए आपका 3 + 1 होगा, ये 4 होगा, 3 × 1 होगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो आपके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 और 1 बनेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में है, क्या है, दोनों प्लस में है, ठीक है। तो सीधा सीधा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक -1 आएगा और एक वैल्यू जो होगा -3 आ जाएगा, ठीक। या इसे रख के चेक करना तो चेक कर सकते हो, ठीक है, सीधा सीधा ऐसे आपको समझना, दोनों प्लस में होगा, ठीक है, तो वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, दोनों नेगेटिव में आ जाएगा, चेक कर लो। देखो जैसे यहाँ पर रखेंगे माइनस, ठीक है, अरे सीधा सीधा कई तरीके इसको भी चेक करने का है, यहाँ पर -1 रखे, देखिए क्या ये 0 हो रहा है क्या, देखो -1 और ये आपको क्या हो जाएगा, सॉरी ये -1 हो गया और ये आपको क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है ना, एक स्क्वायर लगा है, तो ये आपको कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका -4 हो जाएगा, ये आपका +3 दिया हुआ है, तो 3 और 1 4 में 4 0 सेटिस्फाई हो गया। इसको भी रख के चेक कर लीजिए, ये भी 0 कर देगा, ठीक। तो आप ऐसे फटाक से कर लीजिए, इसका भी आप यहाँ से एक तरीका सीख लीजिए, जब भी दो घात समीकरण आए, यदि दोनों यहाँ पर क्या हो प्लस हो तो हमेशा इसका वैल्यू दोनों किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, सीधा देख करके, ठीक है, सीधा फैक्टर आप बनाइए, डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, इस चीज को आपको बार बार पता होना चाहिए, ठीक, कितना शॉर्ट हो सकता है क्वेश्चन उसको आप ढूंढिए। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, -1 -3, जब यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी सेटिस्फाई करें, क्यों, क्योंकि इसी का एक पार्ट है, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा करके आप माइनस यहाँ पुट कर दीजिए, तो कीजिए कितना हो जाएगा -1, देखिए -1 है, क्यों करेंगे -1 ही आएगा, यहाँ पर p अब स्क्वायर कर देंगे तो × 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका 19 हो जाएगा, ठीक है, ये रखेंगे तो ये प्लस है, तो x -1 तो इतना हो जाएगा, प्लस आपका 12 = 0 ले लीजिए, ठीक है, ये 12। अब इसको सबको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 12 है, ठीक है। आ जाओ आगे, देखो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 19 ये है और ये है, तो सॉरी तो कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, तो फिर p हो गया, ये p हो गया, ठीक। और इसके बाद ये आपका -20 और +12 = 0, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा p = देखिए 20 में से इसे घटाए तो 8 आएगा, इस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा ना, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आई होप खूब अच्छे से भी आपको समझ आया होगा। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, ठीक है, देखते जाइए, ठीक है, वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिए और खुद दिमाग लगाइए। अब इस टाइप क्वेश्चन हमारे हिसाब से आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा इस टाइप क्वेश्चन आपको बना लेना चाहिए, किस प्रकार से सेट होगा, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 27, ठीक है। अब देखो 27 में आपको क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं, ठीक है। उसमें आपका दिया हुआ है, सॉरी 26 में देखते हैं, वो भी सेम ऐसे है, इसको आप मारिए फटाक से, ठीक। हम लिख रहे हैं x4, उसके बाद आपका दिया हुआ माइनस का 2x³ माइनस 9x² और फिर उसके बाद प्लस 2x प्लस 8 प्लस आपका 2x प्लस 8, ये आपका दिया हुआ है x⁴ माइनस 2x³ माइनस 9x² प्लस 2x प्लस 8 दिया हुआ। कह रहा है इसका एक फैक्टर है क्या, इसका एक फैक्टर है क्या, x+1, सॉरी दो फैक्टर है, x+1 इक्वल 0 और x -1, ये दो फैक्टर हैं। समझिए जरा ध्यान से, यहाँ पर देखो ये पूरा फंक्शन है, इसके दो फैक्टर कौन है, एक ये है और एक ये है, तो जायज सी बात ये दोनों क्या करेंगे, इसको संतुष्ट करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है, 4 है, जब पावर 4 होगा तो इसके जो फैक्टर बनेंगे, जो गुणनखंड होंगे वो 4 बनेंगे, क्या 4, और जो भी गुणनखंड होंगे उसका वैल्यू इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्या सेटिस्फाई करेगा, बस इतना ट्रिक्स है, ठीक। तो अब देखिए इसको रखेंगे तो है ही, तो दो तो ये हो गया, इसके अतिरिक्त तो दो और क्या करना है, अगर आप डिटेल से करेंगे तो बहुत ही लाम चला जाएगा आपका, भाई इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक, तो काफी लाम चला जाएगा, तो ऐसे आपको नहीं करना, बिल्कुल आ जाओ ऑप्शन में, ठीक। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या करेगा, उसका वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दीजिए, वो आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक, बस हो गया। आ जाओ देखो इसमें जो ऑप्शन है 27, ठीक है, तो सॉरी 26, तो 26 का जो 3 वाला ऑप्शन वो करेक्ट है। देखो ऑप्शन क्या दिया, x प्लस आपका, ठीक है 2 और x -4, x+2 और आपका x -4, ये आपका ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या बताया कि इसके जो फैक्टर होंगे 4 होंगे, 1 2 3 4, तो ये तो सेटिस्फाई करेंगे, इससे मतलब है ही नहीं, ठीक। कर रहे हैं इसके अतिरिक्त दो और जो है उसको बताओ, तो ये दोनों है, ठीक। अब देखो कैसे आपको ऑप्शन से पिक करके इसको सॉल्व करना है, सीधा हमें पता है ये आंसर है, ठीक। देखिए वीडियो लॉन्ग में इसलिए हम डायरेक्ट वही ऑप्शन को ले रहे हैं जो सही है। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ वैल्यू x² -2 आ जाएगा और यहाँ एक x वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। माइनस है, जब इक्वल कुछ हट जाएगा तो प्लस आएगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो x का वैल्यू -2 और 4 आ गया है, ठीक। अब यहाँ पर -2 वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कीजिए, पूरे 0 आना चाहिए, ठीक। तो ये -2 है, 4 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 मतलब 16 आ जाएगा, कितना 16, माइनस यहाँ पर क्यूब करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये आपको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस ये आपका 4, हाँ ये आपको कितना हो जाएगा, -9 है और x² है, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, -9 और 4 जा 36 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या रखेंगे, वही -2 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 9 6 जा 36, 9 4 जा 36, ठीक है। उसके बाद ये आपका -2 और ये -2, तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये +2 है, यहाँ पर 2x यहाँ रख दिए तो -4 हो जाएगा और ये प्लस का 8, ठीक। अब इसको पूरा देख लीजिए क्या हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर आपको कितना हो गया, 40 हो गया, यहाँ पर 32 और +8 ये भी आपको कितना हो गया, 40 हो गया, तो कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये सेटिस्फाई करे, इसको तो एक फैक्टर ये करेक्ट हो गया, ठीक। चेक करने का तरीका बता रहे हैं आपको कैसे चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यदि आप इसको पकड़ ले किसी भी क्वेश्चन को आराम से हिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई वैसे नहीं करना साहब, इसको आप करेंगे तो आपको दिमाग पंचर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको उठाएंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक, जो आएगा फैक्टर फिर उसको फैक्टर करेंगे तो ओवरऑल काफी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक। उसको करने के लिए 5 से 10 मिनट समय लगेगा, हमें बताने में इतना समय लग रहा है, ठीक है। बाकी उठा के तुरंत अपने माइंड में अभी से कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली, ठीक। अब यहाँ पर ये 4 रखें, जब 4 रखेंगे तब पर भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, मतलब क्या आ जाएगा, इसको संतुष्ट करेगा, ठीक। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो ऑप्शन 3rd वाला है ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। वही वैल्यू उठा करके इसमें से उठा के इसमें पुट करने 0 कर दे रहा है तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा आपका। आज आप क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं 27 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, तो समझते रहिए, सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के इसमें रूल अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। बाकी ट्रिक्स आपको वही ओल्ड है। तो आ जाए 28, तो 28 में आपको दिया हुआ है, काफी लॉन्ग है, x² - y², क्या है, x² - y²,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3। ठीक, फिर उसके बाद आगे आपका दिया हुआ है प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, फिर इसमें क्यूब लगा है और प्लस आगे आपका सॉरी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ये हो गया। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाइए, एक्स माइनस वाई की पावर 3, एक्स माइनस वाई की पावर आपके 3 हो गया। फिर उसके बाद वाई माइनस जेड की पावर 3 प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 और उसके बाद आपके पास आगे है जेड माइनस एक्स की पावर 3 प्लस जेड माइनस एक्स की पावर 3, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि इसका मान होगा, ठीक सॉरी कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक, अब बताया कि अभी कुछ करना नहीं है, यदि आप इजीली सॉल्व करना चाहते हो सीधा सीधा अब इसको सबको खोलेंगे, कितना समय लग जाएगा, काफी लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। सब में रिलेशन देखो किसका है, एक्स वाई जेड, मतलब 3 फंक्शन है तो ले लीजिए। ठीक है, वही एक्स इक्वल टू ले लीजिए और वाई जेड इक्वल आप 1 ले लीजिए। ठीक है, जहाँ वाई है जहाँ जेड है वहाँ 1 ले लीजिए। ठीक है, और यदि शॉर्ट करना चाहते हैं तो एक्स का वैल्यू आप 0 ले लीजिए, कितना 0, और वाई जेड का वैल्यू 1 ले लीजिए। ठीक है, चलो रखो यहाँ पर ये 0, ये कितना हो जाएगा आपके पास -1, क्या हो जाएगा, एक्स का रखोगे आप 0 और वाई का रखेंगे कितना 1, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल आपका 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या है 3, ऐसा कीजिए और यदि कर लीजिए वाई। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर रख लीजिए 0 हो गया माइनस वाई स्क्वायर है, वाई वैल्यू कितना रखना है आपको 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर क्यूब करेंगे तो कितना ओवरऑल 1 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1, और ये आपके पास क्या है माइनस का साइन है तो ये आपको क्या हो जाएगा -1, उसके बाद प्लस। ठीक, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए y का वैल्यू कितना है आपके पास 1 है और z का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये 0 खत्म, इसका काम, ये 0 हो गया। प्लस यहाँ पर देख लीजिए z का वैल्यू कितना है 1 है, ये x वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो गया। ठीक, अब उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे देखिए x और y। ठीक है, x और y, तो x और y ये है। ठीक है, x के 0 y को 1, तो आपको कितना हो जाएगा वही -1, उसके बाद प्लस यहाँ पर y माइनस जेड। ठीक है, नीचे स्क्वायर नहीं लगा किसी में, हाँ नहीं लगा हुआ है, तो y माइनस जेड। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना 1 है और z का वैल्यू भी 1 है, तो ओवरऑल ये 0, और ये उसके बाद आगे देख लीजिए z माइनस एक्स। ठीक है, z माइनस एक्स, जेड का वैल्यू 1 एक्स वैल्यू 0, तो आपको कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ऊपर साल के नीचे साल के पूरा कट के कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए सेम चीज दिख रहा है तो काट दो पूरा। ठीक है, तो ऊपर 0/0 इनफाइनाइट बन रहा है, क्या 0/0 इनफाइनाइट टर्म बन रहा है ना, ये चीज तो देख लो, एक चीज ये और दूसरी चीज क्या कैसे पूरा कट जाएगा। देखो 0/0 जब होता है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है इनफाइनाइट आता है। ठीक, या तो अब देखिए जब से आपके यहाँ पर इनफाइनाइट बन गया, क्या इनफाइनाइट बन गया, तो आप क्या कीजिए यही वैल्यू को आप चेंज कर लीजिए, क्या यही वैल्यू को आपको चेंज कर लेना है। ठीक, यहाँ पर अब इसको नहीं रखना है क्योंकि ये कई ऑप्शन को मैच करा सकता है, दूसरी बात इसको समझने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आज अब यही वैल्यू जो आप लिए थे इसको चेंज कर लीजिए। देखिए x और y इक्वल आप कितना ले लीजिए 2 ले लीजिए, कितना 2 ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद z का वैल्यू आप 1 ले लीजिए। ठीक, रखो यहाँ पर 0 प्लस ये आपको कितना हो जाएगा y माइनस जेड। ठीक है, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस यहाँ z माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको कितना बन जाएगा z का स्क्वायर है, और सॉरी यहाँ पर एक चीज आप क्या कीजिएगा y स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आपका 4 हो जाएगा, और यह 1 है तो यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा ना, 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब आपके पास बन जाएगा। देखिए ये y स्क्वायर है तो 2 रखेंगे तो 4 में से 1 गया आपके पास 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, कितना 27 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये एक्स स्क्वायर है, क्या है आपके पास एक्स
स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर, मतलब ये भी माइनस का 27 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस का 27 बन जाएगा। तो फिर वही टर्म देखिए बन रहा है ना, प्लस माइनस जीरो, ऊपर जीरो और नीचे भी कुछ इसी प्रकार बनेगा। ठीक, तो क्या कर लीजिए, इसको भी डिफरेंट आप कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसको भी डिफरेंट कर लीजिए। मतलब x की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए और y की वैल्यू आप 3 ले लीजिए। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, अब आ जाएगा। ठीक है, चलो देख लो। अब यहाँ पर रखिए, बस यही जरा आपको चेक करना होता है इसमें। ठीक है, देखो या तो फिर सॉर्ट करने के लिए एक वैल्यू जीरो ले लो यार, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, जीरो ले लो। तो देखिए रखो यहाँ पर एक्स वैल्यू कितना आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 हो गया, 4 की पावर कितना है? 3 है, 4 की पावर 3 है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 की पावर 3, ये हो गया 4 की पावर 3 प्लस यहाँ पर आ जाइए ये y जीरो हो गया, ये माइनस जेड की पावर 2। ठीक है, और z आपके पास कितना है? 1, 1 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए z 1 है और x कितना है पास 2, 4, अब 4 में से कितना चला जाएगा? 1 चला जाएगा ना, तो 3 का क्यूब माइनस का 27। ठीक है, ये ठीक। उसके बाद नीचे आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर x माइनस वाई है। क्या? x माइनस वाई है, तो 2 में से क्या हो गया? 0 गया, अब क्यूब 2 का क्यूब ये हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए 2 की क्यूब हो गया। उसके बाद ये आपका प्लस हो गया, y माइनस जेड का क्यूब है, y की वैल्यू 0 है, जेड की वैल्यू आपके पास 1 है, तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हटा दीजिए, ये आपका -1 और उसके बाद z है और ये x है, तो -1 ये भी आ जाएगा। ठीक, बस इसी को आप सॉल्व करवा लीजिए। तो जब सॉल्व करवाएंगे देखिए आपको क्या आ जाएगा? 4 की पावर 3 -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4 × 4 × 4। ठीक है, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाएगा ना, तो 64 में से आप 28 लो, 64 और यहाँ पर ये माइनस का 28 हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका 8 में से 2 गए, आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, ये 14 में से 8 गए, आपके पास 6 से 5 में से 2 गया, आपके पास 3/6, ओवरऑल आप कितना गया? 6 आ गया। क्या? 6 आ गया। अब देखिए 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में ही वैल्यू आप उठा कर रख दीजिए, जो सही हो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका 28 का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट है। x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई, फिर उसके बाद आगे दिया हुआ है आपका x प्लस वाई 28 और आपका y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, वाई जेड और जेड एक्स, वाई जेड जेड एक्स, वाई प्लस एस जेड प्लस एक्स, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, बस यहीं पर आप वैल्यू रख लीजिए। चलिए x वैल्यू आपके पास 2 है और इसका वैल्यू y का वैल्यू कितना है आपके पास? y का 0, तो ये आपका हो गया 2 इंटू y का 0, z का कितना है आपके पास? 1 इंटू जेड का वैल्यू आपके पास कितना है? 1, x वैल्यू कितना है? 3, 3 2 जा 6, देखिए 6 = 6 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। तो आ जाओ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ये चीज। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 29 आपका। ठीक है, अब 29 क्वेश्चन को देखो, तो इसको एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, काफी अच्छा था, इससे आपको काफी कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यदि डिफरेंट टाइप आ जाए या सेम मैच करे आंसर, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे, तो यही करना है आपको जो अभी आपको बताएं। ठीक, तो अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए आपका इसी प्रकार का वो भी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, डिवाइड में नहीं है उसमें। ठीक है, बट वर्क आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। उसमें आपको दिया हुआ x की पावर 4 प्लस xy²। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। चलो देखो सॉरी 29 देखो, x की पावर 4, फिर उसके बाद आगे आपका प्लस xy³, फिर आगे आपका प्लस xz³ प्लस xz³ और
प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई, उसके बाद आपका वाई स्क्वायर सॉरी प्लस वाई की पावर 4 और लास्ट में आपका प्लस वाई जेड की पावर 3 प्लस वाई जेड की पावर 3। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फंक्शन है। 4 एक्स वाई की पावर 3, एक्स जेड की पावर 3, एक्स जेड की पावर 3, एक्स क्यूब वाई और 4 वाई क्यूब, ठीक है। इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक। कितना है एक्स वाई जेड, तीन टर्म है, ठीक है। बस वही कर लीजिए, क्या एक्स इक्वल 1, वाई इक्वल 0, जेड इक्वल 2, सॉल्व कर लीजिए फटाक से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, ये क्या है एक्स वैल्यू आपका 1, तो ये 1 प्लस यहाँ पर वाई क्यूब है तो ये 0, ये खत्म हो गया 0 प्लस यहाँ पर एक्स और जेड, एक्स वैल्यू आपके पास 1 और जेड की वैल्यू आपके पास 3, तो 2 की पावर 3 8 बन जाए, ये आपका 8 हो गया, प्लस एक्स वैल्यू आपके पास 1 और वाई इसके साथ तो 0 प्लस यहाँ पर देख लीजिए वाई की पावर 4, ठीक है। तो वाई की वैल्यू आपको 0, तो यहाँ पर 0 प्लस वाई और जेड की पावर 3, तो वाई की वैल्यू आपके पास कितना है 0, तो ये वाला भी फंक्शन आपके पास 0, देखिए वाई 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 सब 0, ठीक है। मस्ट कितना है आपके पास, ये 8 प्लस 1 आपका 9 आ गया, बस हो गया आपके ऑप्शन में। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट हो ऑप्शन नंबर 29 करेक्ट होगा। थर्ड वाला x प्लस वाई और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये वाला ऑप्शन आपको क्या है करेक्ट है, ठीक है। सॉल्व करके चेक कर लो फटाक से। देखिए एक्स वैल्यू कितना है आपके पास 1 हो गया, इंटू वाई वैल्यू 0 खत्म, यहाँ आ जाओ एक्स वैल्यू 1 तो ये आपके पास 1 प्लस वाई वैल्यू 0 प्लस जेड की वैल्यू कितना है 2 की पावर 3 की 2 की पावर, ये जेड की वैल्यू 2 है, पावर 3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 8 1 9, ठीक है, इंटू 1 ओवरऑल आपका 9, ठीक है, 9 इक्वल आपका 9, ठीक है। सेटिस्फाई क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 29। तो आई होप खूब अच्छे से समझ में आपको आया होगा। तो आज और नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, फिर से आपको एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो आपको देखना है, ठीक है, समझना है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या दिया है आपका, देखो अभी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो जितने भी क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के मेथड आपको सीखने को मिल रहा है, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। तो इन सारे टाइप को अच्छे से आप समझ ले ताकि एग्जाम टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए कह रहा है कि यदि 2a माइनस एक्स बी, क्या है 30 क्वेश्चन नंबर है, 2a और माइनस एक्स बी प्लस सी, 2a माइनस एक्स बी प्लस सी ये दिया हुआ है, और इस एक टर्म ये है, ठीक है। दूसरा टर्म है आपका 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस 2ac माइनस 2ac, और आगे आपका प्लस का 6ab प्लस 6ab। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है का एक गुणनखंड है तो x का मान ज्ञात तो कीजिए, ठीक है। मतलब कहा है कि 2a माइनस एक्स बी प्लस सी ये है इसका क्या एक गुणनखंड है, ठीक है, उसका एक गुणनखंड है तो x का मान ज्ञात तो कीजिए, ठीक है। इस कंसेप्ट को सबसे पहले हमें समझना होगा, ठीक है। देखो ये हो गया एक का एक गुणनखंड है, देखो ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है, 2a माइनस एक्स बी प्लस सी, इसका ही एक गुणनखंड क्या है ये है, ठीक है, एक गुणनखंड ये है, तो कह रहा है x का मान होगा, क्या x का मान होगा, ठीक है, वो चीज हमें फाइंड करना है। अब एक चीज यहां से आप क्या समझ सकते हैं, ये चीज देखिए, यहां पर 9b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 6ab, इसमें a b c तीनों टर्म दिया हुआ है, क्या तीनों टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो काफी अच्छा है, ठीक है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इसमें जरा दिमाग लगाओ, ठीक, क्या हो सकता है, इसका ही ये फैक्टर है, ठीक है, इसका ये फैक्टर है, एक पार्ट है, ठीक। तो यहां से हमें क्या करना होगा, ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा, वही वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करना
होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसा कोई एबीसी का वैल्यू लेके इसमें रखते हैं। ठीक है, वही हाँ वैल्यू इसमें रखो जिसको सेटिस्फाई करे। एक तो तरीका ये हो सकता है। ठीक है, और दूसरा तरीका आ जाओ इसको चेक करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जो इसको क्या करे, पूरी तरह से जीरो कर दे। ठीक है, पूरी तरह से जीरो कर दे। ठीक है, आ जाओ या तो फिर कुछ यहाँ पर यदि b इक्वल 1 लेंगे, क्या b इक्वल 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा। और c इक्वल, चलो एक बार पहले ऐसे कंसेप्ट समझ लेते, ये आपका 9 हो गया और ये आपके पास 6, ये आपको कितना हो जाएगा 9 6 15 हो गया। ठीक है, 9 6 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 और ये है, ऐसे जाएगा नहीं। ठीक है, फिर सेट कीजिए, अगर आप यहाँ पर b के वैल्यू क्या a और b के वैल्यू कम ले लें, क्या a b के वैल्यू यदि आप कम लेते हैं और c के वैल्यू बढ़ा लेते हैं तो सेट हो सकता है। सपोज दैट हम क्या ले रहे हैं, a और b के वैल्यू दोनों 1 ले ले, a और b के वैल्यू 1, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का आपका 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको 15 हो गया। बचा c वाला टर्म, c को अब आपको क्या करना है 15 सेट करना है। यदि यहाँ पर क्या कर ले 3 कर ले, c का वैल्यू 3 c कर ले तो काम फिट हो जाएगा। तो c इक्वल आप क्या कर लीजिए, आप 3 ले लीजिए। ठीक है, तो 3 3 जा आपका 9 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 6 से कितना हो जाएगा 15 माइनस ये आपका 15 कितना हो गया 0 सेटिस्फाई हो गया। ठीक, तो ए बी सी के वैल्यू क्या आ गया, ए और बी के वैल्यू आपके पास 1 है और सी का वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, जब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आए तो यही वैल्यू आप उठा करके वहां पर पुट कर लीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू बी का वैल्यू आपके पास कितना है 1 है, प्लस सी इक्वल आपका 0, सी का वैल्यू आपके पास 3 आ गया। ठीक, अब उसके बाद सॉल्व करा लीजिए, तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स प्लस 3, तो माइनस एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, तो ये खत्म हो गया, तो एक्स वैल्यू कितना हो गया आपके पास 5 आ गया। ठीक, तो आई होप अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपका आंसर कोई इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक बार फिर से चेक कर लो। ठीक है, देखिए ये b 1 हो गया तो आपके पास 1, ठीक है 9 नहीं आएगा, और ये 6 ab की वैल्यू 1 है। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 6 ab हो गया, और तो यहाँ पर ये आपका 6 ही रहेगा, तो 9 6 15 हो गया। अब c का वैल्यू हम कितना रखें 3, 3 के स्क्वायर आपके पास 9 हो गया, माइनस एक वैल्यू 1, 2 1 2 और 3 जा 6। ठीक है, तो 9 6 15 इक्वल 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू एबीसी के है ये वैल्यू क्या कर रहे हैं इस फंक्शन को 0 कर रहा है। ठीक है, मतलब कि एक बी और सी के जो वैल्यू है वो क्या है, ए और बी और सी का वैल्यू ये है, क्या ए और बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 3, ये वैल्यू क्या कर रहे हैं इसको 0 कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो यहाँ पर जो फैक्टर है क्या बने देखिए जरा, देखिए ए माइनस 1 एक फैक्टर ये बना किसका, इसका बता रहे हैं पूरा फैक्टर की बात, ए माइनस 1 और बी माइनस 1 ये हो गया बी माइनस 1, और यहाँ पर ये वाला देखेंगे आप तो सी माइनस आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। ये आपका फैक्टर है किसका, इसके फैक्टर है ये चीज। ठीक, ये चीज जब ये फैक्टर है तो ये फैक्टर तो इसको क्या कर संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से इसी का वैल्यू एबीसी को उठा के यहाँ पर रख देंगे, जो वैल्यू है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आपका आपके सामने सब प्रत्यक्ष रूप से रखा है, इससे पहले हम कहीं ठीक है आपको करवा चुके हैं। आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, ऑप्शन नंबर 3 -3 दे रहा है, इसमें क्या -3 दे रहा है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर देख लेना एक बार अपने से, ठीक हमारे हिसाब से तो सही है। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू आपके पास कितना है 1 है, तो 2 1 आपके पास 2 हो गया। क्वेश्चन आपको कितना है 2a माइनस एक्स बी प्लस सी, सही है 9b स्क्वायर माइनस -2 ऐसे प्लस 6ab, सही है क्वेश्चन सही है। ठीक है, एक बार आप फिर चेक कर लीजिएगा, 2 1 2 माइनस b की वैल्यू भी आपके पास 1 है, 1 ही आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू 3, तो ये 3 + 2 5 हो गया, इस साइड आ गया तो आपका 5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आ जाओ,
तो इससे भी रिलेटेड आप समझ गए होंगे कैसे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छे टाइप का था, डिफरेंट था, ठीक, और समझ गए होंगे। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। करें n का वह मान ज्ञात कीजिए जिस पर व्यंजक इतना का संपूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, आ जाओ 16 x की पावर 4 और माइनस का 32 x क्यूब प्लस n x स्क्वायर माइनस 24 x प्लस 9 का संपूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, करा इसमें ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे कि ये क्या हो जाए, ऐड कर दें, जोड़ दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, तो इसके लिए सीधा सीधा आप देख लिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक, तो आपको तुरंत सोचना चाहिए कि किसका स्क्वायर या क्यूब है। ठीक है, ये चीज। अब यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपके पास 4, ये आपका 4 ना, और ये x। ठीक, ये चीज स्क्वायर का होल स्क्वायर बन सकता है। ठीक, ये चीज। उसके बाद देखिए जरा, हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगा रहे हैं, और यहाँ पर क्या है प्लस nx। ठीक है, प्लस है कि माइनस है, प्लस nx। ठीक है, ये हो गया, इसका बन गया ये आपका प्लस nx, तो इसके स्थान पर आप ले लीजिए ax ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके प्लस क्या हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस आपका ये आपको हो जाएगा 3 ना, ये चीज। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन से हम लोग सेट करते हैं इसको। ठीक, कि यदि हम इस क्वेश्चन सेट करेंगे यहाँ पर जो जो मतलब इसमें होल हो, मतलब वर्ग, पूर्ण वर्ग हो। ठीक, जैसे पूर्ण वर्ग यहाँ पर ये आपका हो गया। ठीक, आपका ये पूर्ण वर्ग हो गया, और एक ये स्क्वायर वाला टर्म्स आपको दिख रहा है ना, ये चीज। तो देखो ये स्क्वायर बन सकता है, ये स्क्वायर बन सकता है, ये स्क्वायर बन सकता है। ठीक, तो ये फंक्शन हम ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आपको चेक करना होगा, साइन को। ठीक है, चिन्ह को देखना होगा। ठीक, तो इसका चिन्ह क्या प्लस और क्या माइनस हो सकता है, वो चीज आपको देखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक, अरे भाई सीधा सीधा आप पढ़े होंगे a प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूले की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, सपोज दैट मान के लिए हमारा ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab कैसे होता प्लस 2ab है। ठीक है, लेकिन क्या आता है यहाँ पर माइनस आ गया, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई एक माइनस है। इस प्रकार से देखो हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं। देखो अगर ये वाला माइनस होगा, ठीक, देखिए पूरा भी इसको खोल करके बता रहे हैं आपको। ठीक, ये आपका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये चीज यही होता है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा ये माइनस लगा हुआ है और ये पहला टर्म है। ठीक, ये वाला प्लस तो है नहीं। ठीक, क्या है यहाँ पर दो साइन को देखना, एक साइन ये हो गया, एक साइन ये हो गया। ठीक, अब ये वाले साइन में माइनस कब आएगा, जब यदि आपको पहला फंक्शन निगेटिव होगा तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये भी आपको देखना है। ठीक, तो इसको क्यों सोचना होगा। ठीक, तो इसलिए क्या होगा, जाहिर सी बात है माइनस आपका यही लगेगा। तो इसको जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्मेट में इसको हमें होल क्यूब के रूप में सेट करना होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप स्क्वायर लगा लीजिए। अब इसी से आप खोल दीजिए, कंपेयर करा लीजिए। ठीक, तो खोलो तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका 16x पावर 4, फिर आपके पास प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस आपका 9 हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, 2ab है, एक वैल्यू कितना है आपके पास, ये 8 हो जाएगा, 8x स्क्वायर और उसके बाद ax ना। देखो ये 2 हो गया और 2 का इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 हो गया, x स्क्वायर हो गया और ये a हो गया और एक x ये है। तो यहाँ पर आप इसे क्यूब कर लीजिए। क्या क्यूब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास हो जाएगा 2ab, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा 2bc हो जाएगा। तो ये आपका 2 3 6 हो गया और ये आपके पास x और ये आपके पास a हो गया। ठीक, उसके बाद ये वाला प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2a ठीक है, c क्या है 3 2 6 और 6 4 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है,
तो आई होप ये समझ में आया होगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक, यही वाले फार्मूले में रख दिए। ठीक, तो काफी लॉन्ग है, थोड़ा समझना है आपको, समझ लीजिए फिर उसके बाद बताते हैं आगे। तो देख लो आगे, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा कंपेयर कराना पड़ता है। ठीक है, तो आ जाओ देख लो। तो ओवरऑल इसे देखिए, तो इसका आप क्या कीजिए, इसमें कंपेयर करवा लीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू किसका चाहिए, n का वैल्यू चाहिए ना, ये n का वैल्यू। तो n का वैल्यू आपका किससे निकल सकता है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म ये है, स्क्वायर इसमें देखिए कहाँ है, एक स्क्वायर आपका ये है और कहाँ है, एक स्क्वायर ये है। ठीक, तो इसको देखिए आपके पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 24x स्क्वायर इक्वल आपको क्या हो जाएगा, nx स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आया होगा आई होप। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस 24 बचा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर आपका एन एक्स स्क्वायर, ये वाला खत्म है आपका एक्स स्क्वायर। तो एन का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस 24 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अभी हमें एन का वैल्यू नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अब जरूरत किस चीज की है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए की जरूरत है, किसकी, ए का। अब ए वाला टर्म को लेके कंपेयर करा लो सॉरी, यहाँ पर देखिए -6ax है, ax वाला आपके टर्म एक ये है ना, ये चीज ले लो ये। ठीक, कंपेयर करा लो, तो देखिए जरा फिर से कंपेयर करा रहे हैं इसको। ठीक है, ए निकालने के लिए तो एक टर्म इसमें से लेना जिसमें ए हो, एक टर्म इसमें जिसमें का ये वाला बराबर दोनों सेम हो। तो -6ax इक्वल क्या हो जाएगा, -24x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये x से ये x खत्म, ये 6 माइनस से माइनस भी खत्म कर लो और 6 के जोड़ दे तो कितना आ गया, 6 4 जा 24। तो एक वैल्यू अब कितना हो गया, 4 आ गया। ठीक है, अब यहीं पर एक वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, एक वैल्यू 4 है तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 24 इक्वल n। तो दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 40। यदि क्या करें, इस n के स्थान जहां n है वहां हटा के 40 रख दें तो ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा, एक बार बैक करके फिर देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में ना आया होगा तो अच्छा क्वेश्चन था। आ जाओ, जब यही सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना पकड़ना है। ठीक, यही अगर आप डिफरेंटिविटी समझ जा रहे हैं तो आप अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट 32 में दिया व्यंजक a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी का दूसरा रूप है, मतलब इसका फैक्टर यार करना है। क्या है, a प्लस बी और b प्लस सी, उसके बाद सॉरी c प्लस ए प्लस ए बी सी, ये दिया हुआ है, इसका कह रहा फैक्टर। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, फटाक से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए, यहां से आपको समझ आ रहा होगा क्या, ये कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, ए बी सी का कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, कुछ भी अपना रख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, जी है। ठीक, इस टाइप 50 क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक, आज हम स्टार्टिंग देखें तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या कुछ रख लीजिए, सीधे सीधे क्या करते हैं, एक वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, मान लो एक रखेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 2 हो गया ना आपका, 2 इंटू 2 प्लस ये आपको कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 1, तो 2 जा 4 2 जा 8 1 और ये प्लस 9। ठीक है, ये 9 हो जाएगा ना, 2 जा 4 2 जा 8 प्लस ये वो हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका 32 का 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखो जो ऑप्शन है आपका ए प्लस बी प्लस सी ये दिया हुआ है और आगे ए बी बी सी सी ए सी। ठीक है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये दिया हुआ तो रख दो वैल्यू, कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 ये 3 हो गया इंटू ए बी। ठीक है, मतलब कि आपका 1 इंटू 1 सॉरी ये प्लस, यहाँ पर देखिए ए बी की वैल्यू 1 है तो 1 हो गया और प्लस ए बी 1 हो गया प्लस ए बी 1। ठीक, मतलब दोनों को 1 है तो मल्टीप्लाई तो ही आ जाती है, कितना होगा 3 इंटू 3। ठीक है, कितना हो गया 9। ठीक, ये हो गया। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 आपका। ठीक है, इसको समझिए, 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 33 उसमें दिया हुआ क्या, 2 5 की पावर 2n इनटू आपका दिया हुआ है 2 की पावर
3n ये दिया हुआ है। कर रहा है n बिलोंग n, जो स्मॉल n है वो बिलोंग कर रहा है आपके पास n से, मतलब नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब एक चीज यहाँ से समझिए, ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन में आपको दिया हुआ 3 7 3 हो गया, 7 हो गया, 17 हो गया, नन ऑफ देम हो गया। ठीक है, तो कह रहा है ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ये तो और कहा है कि n जो बिलोंग कर रहा है n से। ठीक, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है आपके पास? 17 है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 17 है। ठीक, तो n जो होगा n से बिलोंग कर रहा है, जो n होता है आपको क्या होता है? 1 2 3 4 5 यही सब होगा ना, डॉट डॉट ये सब होगा। तो अब एक चीज देखिए, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 17 है। यदि हम क्या करें, स्मॉल n के स्थान पर 1 रख दें, क्या 1 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा आपको देख लीजिए, ये 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा ना। 1 इक्वल क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू आपका 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसे यदि आप सॉल्व कराएंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना? 200 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जरा देखिए, नेचुरल नंबर कोई भी कहा, इंडिविजुअल एक नहीं कहा ना, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ n इक्वल 1 ही रखने पर आपको कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। ठीक है, 200। तो इसमें क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? 200 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक, आ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखो आपका क्या दिया हुआ है। देखो उसमें दिया हुआ सिग्मा और a की पावर 4 डिवाइड बाई आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आपका b स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है आपका a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है का मान होगा। ठीक है, इसमें इसका मान होगा। ठीक, तो वही कीजिए, कुछ वैल्यू उठा करके रख लीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन आया था, तो आपको बताया था जब भी एक टर्म आए तो अगर ए बी टर्म आएगा तो यहाँ पर इसको सी तक ले जाना, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए टर्म तक आपको ले जाना, क्योंकि यहाँ और तीनों टर्म आपका दिया हुआ है। ठीक, तो यहीं पर कुछ वैल्यू आप ए का बी का रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक तो सॉरी, तो आज सपोज दैट अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, a इक्वल 1 ले लेते हैं, क्या a इक्वल 1 ले लेते हैं और b इक्वल b और c इक्वल कुछ ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में एक बार नजर दौड़ा, देखो तीनों चीज है, a b c तीनों है। ठीक है, चलो a इक्वल 1 b इक्वल, ठीक है, नहीं a इक्वल आप 2 ले लीजिए, कितना a इक्वल 2 b इक्वल 1 और c इक्वल भी आप 1 ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, जब सॉल्व करेंगे ठीक तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 की पावर आपको 16 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद a की वैल्यू 2 में समझ गया आपका 1 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे का सम कितना है आपके पास? 16 है। इन पूरे फंक्शन को सॉल्व किए, सम कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए आपका a प्लस बी प्लस सी है। पहला है आपका a प्लस बी प्लस सी, रखिए यहाँ पर 1 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 4, 60 बराबर है नहीं, तो ऑप्शन पहला वाला गलत। ठीक, दूसरा देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार कोई मैच नहीं करेगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, वैल्यू रखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना सम आया 16, वैल्यू यही वैल्यू एबीसी का रख दीजिए। अगर इसमें किसी का वैल्यू इतना आ रहा तो सही होगा, ठीक, नहीं आ रहा तो फिर आपका नॉन हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये भी समझ आया होगा। ठीक, तो इस चैप्टर के ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 35 और लास्ट होगा, और आज से यहाँ पर इसका श्री गणेशाय होगा। ठीक, खत्म होगा। तो देखो इसमें दिया बहुपदो 8 क्या है? बहुपदो 8 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। उसके बाद तो आगे दिया हो दूसरा इसी में 28, फिर आगे आपका एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक, एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो कह रहा है इसमें उभयनिष्ठ घटक क्या होगा, वो भी उच्चतम, क्या उच्चतम उभयनिष्ठ घटक क्या होगा। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले देखिए 4 ऑप्शन है। ठीक, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या कर लीजिए, यदि आप इजीली करना चाहते हो तो आप इजीली कर लीजिए बाय ट्रिक्स, या तो डिटेल जाना चाहते हो डिटेल भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। देखो अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, x इक्वल 1 ले लें, क्या x इक्वल 1, बस वही और ट्रिक लगाइए, इसको समझिए। ठीक, x इक्वल
1 मत लो, 2 ले लीजिए नहीं तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 ले लीजिए। जब 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8 हो गया, ये आपका 8 माइनस, समझना जरा, ये बाहर 8 है, ये 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 2 2 4, ये भी 8 हो जाएगा, प्लस आपका ये 2, ये वाला खत्म हो जाएगा ना, 2 2 4 2 8, तो इसके हो गया आपको 16 हो गया, ठीक। यहाँ पर 28 इंटू यहाँ 2 की पावर 8 कितना हो गया, 2 की पावर 8 हो गया, और 8 में से गया ये आपका 9 हो गया, ठीक। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, उच्चतम मतलब क्या, मासा निकालना है जी, ठीक। यहाँ पर इसका फैक्टर क्या होगा, इसका देखिए यहाँ पर आप इसे करेंगे 4 इंटू 7 इंटू आपके 9, यहाँ पर इसे क्या कर सकते हैं 4 इंटू 4, कॉमन क्या है आपके पास 4 कॉमन दिख रहा है ना, देख लीजिए, तो इसका 4 कॉमन आ गया। आ जाओ ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन पहला आपका दिया हुआ क्या 4x माइनस 1 दिया हुआ, 4x माइनस 1, और दूसरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दूसरा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्या 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये 3 ऑप्शन हो गए, और चौथा इसमें से कोई नहीं, ठीक। आ जाओ नजर डालते हैं इसमें, ठीक, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, ठीक। तो इसमें क्या है, हमें x वैल्यू कितना लिए हैं x का वैल्यू कितना लिए हैं हम लोग 2 लिए हैं, तो ये आपको कितना हो गया 4 हो गया, कितना 4 हो गया, ठीक है, और 4 और प्लस ये आपको कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 7 आ गया, क्या 7 आ गया, ठीक। चूंकि यहाँ पर हमारा मासा HCF हाईएस्ट फैक्टर कितना आया था आपका 4 आया था, ठीक। तो यहाँ पर क्या ये 4 दे रहा है, पहला वाला नहीं दे रहा है, 7 आ रहा, तो ये वाला क्या होगा खत्म आपका पहली चीज, ठीक। दूसरा वाला ऑप्शन आ जाओ, ठीक, इसमें चेक कर लो, चलो इसमें चेक कराओ, तो क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचा, और ये 3 4 जा, ये आपको कितना हो गया 12, देखिए जरा फिर से 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 4, क्योंकि हम क्या लिए हैं 2 ना, तो ये 4 हो गया, 4 में से 2 गया आपके पास 2, अब प्लस 1 3 4 जा, ये आपके पास 12 हो गया, ये 12। अब यहाँ पर देख लीजिए एक चीज, इसको भी सॉल्व करवा लेते हैं, ये इसका आंसर कितना गया 12 आ गया, ठीक। अब देखिए इस 12 में क्या होगा 4 होगा, आ जाओ यहाँ पर देखो x वैल्यू आपके पास कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर x माइनस 1, ठीक, x वैल्यू हमने कितना लिया है 2 माइनस 1, ठीक, कितना हो गया 4 इंटू आपको क्या हो गया 1, ठीक, तो 4 1 जा 4, ठीक। ये देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर क्या मिल रहा है 4, ये, ठीक, तो एग्जैक्ट इसका 4 क्या है ये है, तो आपका आंसर क्या होता है, ये पहले वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्या करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा है, कह रहा है एग्जैक्ट जो उच्चतम हो, तो क्या हो जाएगा इसके नियरेस्ट इन दोनों के एचसीएफ क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, ठीक है, 4 इक्वल 4 हो गया, ये ज्यादा नियरेस्ट है 4x माइनस 1, तो ये आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी अच्छे से खूब समझ आया होगा। तो ये और दूसरी तरीके से क्या सीधा सीधा आप इसमें से x कॉमन ले लीजिए, ठीक है, इसमें आप a क्यूब माइनस b क्यूब का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक, दोनों में कॉमन आ जाएगा, वो हो गया आंसर, ठीक, ये हो गया, ठीक। तो ये अपना क्या था क्वेश्चन नंबर 35 का शॉर्ट तरीका सॉल्व करने का, और लॉन्ग मेथड आपको देखना तो देख लीजिए, 1 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा क्या कीजिए यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, ठीक, जब x कॉमन लेंगे फिर उसके बाद ये होल स्क्वायर बनेगा, और काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम बाई ट्रिक्स को हम आपको सॉल्व करवा दिए, ठीक है। तो ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो काफ़ी समय हो गया, अब स्कूल निकलना है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, आप जरूर इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है, हेल्प करो, अपने दोस्तों के पास इसको भेजो, ठीक, और खुद ही आप जितना हो सके, ठीक है, कंसेप्ट आप इससे सीखिए, ठीक। और कल से अब नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो काफ़ी चैप्टर हो गए हैं इसमें, तो कल हम HCF और LCM उठा करके कितने क्वेश्चन है इसमें उसको खत्म कर दें, ठीक है। तो फिलहाल जय हिंद जय भारत, चलो काफ़ी समय हो गया है।